हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के लिए सोशल साइंस हम कर रहे थे और सोशल साइंस में हमारी काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देखें। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर पर्यावरण से रिलेटेड जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो जितने भी आए हैं उनको कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट गेट्स डिस्टर्ब इफ, मतलब पर्यावरण में संतुलन कब बिगड़ता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे और हमें सही आंसर मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो देखो, हमसे पूछा गया संतुलन कब बिगड़ेगा, तो कोई ऐसी चीज़ हम बताएंगे जिससे कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है। तो इसमें अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ये दिया हुआ है कि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए, संतुलन बिगड़ने की बात की जा रही है, ना कि पर्यावरण बचाने की। तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा पहला ऑप्शन। फिर आएगा मानवीय गतिविधियाँ प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती रहें, तो ये भी नहीं होगा इसमें। और थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा। इसमें होगा निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। पर्यावरण में संतुलन कब बिगड़ता है, जब पेड़ पौधे नष्ट होते रहें, मतलब निर्वनीकरण। वन अगर नष्ट हो रहे तो उसको कहते हैं निर्वनीकरण। और भू अपरदन मतलब जब वन नहीं होंगे, वन कम हो जाएंगे तो मिट्टी का जो कटाव है वो ज़्यादा होगा, मतलब मिट्टी जो बहकर चली जाती है पानी के साथ, वो उसका ये मिट्टी का जो बहाव होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये चलता रहे तभी जो है पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा। तो ये ऑप्शन जो है हमारा फोर्थ बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाता है। तो ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलमंडल का गुण नहीं है। अब इस चैप्टर में हमने स्थलमंडल के बारे में पढ़ा था और बाकी के जो हैं हमारे परिमंडल उनके बारे में भी पढ़ा था। तो स्थलमंडल का गुण कौन सा नहीं है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के पानी का 90% 97% स्थलमंडल में निहित है। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन जो स्थलमंडल के बारे में है ये बात गलत दी हुई है। और बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें तो बाकी के ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। पर्वत, पठार और घाटियाँ स्थलमंडल के एक भाग के रूप में है, बिल्कुल सही बात है। स्थलमंडल होता है ज़मीन वाला पार्ट, पृथ्वी का ज़मीन वाला पार्ट जो है उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पर्वत भी मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, पठार मिलेंगे, घाटियाँ मिलेंगी, मैदान मिलेंगे। तो जो भूमि वाला पार्ट है वो हमारा आता है स्थलमंडल में। तो फोर्थ तो सही है। खनिज संपदा पाई जाती है इसमें। अब क्योंकि पठार जो है वो स्थलमंडल का भाग है और पठारों में सबसे ज़्यादा खनिज संपदा मिलती है। भू आकृतियाँ भी समुद्र तल के तल पर पाए जाते हैं। इसका मतलब है जो समुद्र का जो पानी हमारा होता है, समुद्र का जो तल होता है नीचे जो होता है, तो उसमें भी भू आकृतियाँ होती हैं, लैंड फॉर्म्स होती हैं। लैंड फॉर्म से मतलब वही है कि पर्वत भी होते हैं उसमें और ज़मीन, मैदानी भाग भी, मतलब ज़मीन, सपाट ज़मीन भी आपको मिल जाएगी। तो ये जो भू आकृतियाँ हैं वो भी समुद्र के तल पर पाई जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पृथ्वी के पानी का 97% स्थलमंडल में निहित है, ये बात गलत है। क्योंकि पृथ्वी का जो भाग है तो बहुत बड़े हिस्से पर हमारा जलमंडल है, मतलब उसमें महासागर वगैरह आते हैं। तो स्थलमंडल में ये शामिल नहीं है वाटर वाला पार्ट। तो इसीलिए ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें गलत हो जाएगा। और क्योंकि ये स्थलमंडल का गुण नहीं है तो इसलिए हमारा ये सही उत्तर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है। तो वस्तु विनिमय पद्धति इसमें इसी चैप्टर में दी हुई थी एक फैक्ट के तौर पर, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड तो है नहीं ये क्वेश्चन। तो इसका मतलब होता था, देखो पहले इसका मतलब होता था, अभी भी है, लेकिन उपयोग की बात करें तो उपयोग इसका पहले होता था। तो ये है हमारा इसके लिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। पहले क्या होता था, पहले मुद्राएं नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे, रुपये इस तरह से नहीं होते थे जैसे आज चलते हैं, और इतने ज़्यादा भी नहीं थे। तो लोग जो आपस में जो चीज़ें देते थे एक दूसरे को, वो वस्तुओं के बदले देते थे। जैसे किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है और उसके पास कोई और यूज़लेस चीज़ पड़ी हुई है तो उसके बदले वो दूसरी चीज़ ले सकता था। तो इस तरह से ये होती थी वस्तु विनिमय पद्धति। जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। तो जैवमंडल यानी बायोस्फीयर के बारे में हमने जाना था कि जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है
जहाँ पर हमारे तीनों परिमंडल मिलते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। इसके अलावा जहाँ पर जीव भी पाए जाते हैं, इन तीनों परिमंडल के अलावा जहाँ पर जीव भी पाए जाते हैं, तो वो होता है हमारा जैवमंडल। अब इसमें ऑप्शन को अगर आप देखें तो इसमें कौन सा ज़्यादा सही है, तो देखो इसमें हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन सही। और बाकी के क्यों नहीं है, देखो पर्यावरण, आपको ये वाला लग सकता है फोर्थ वाला ऑप्शन, लेकिन ये वाला क्यों नहीं है बता देती हूँ। पर्यावरण के जो परिमंडल हैं उसमें हमारे आते हैं एक तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। अब क्योंकि जैवमंडल के बारे में ही पूछा है तो तीनों परिमंडल तो हो नहीं सकते, सिर्फ तीनों परिमंडल से जैवमंडल नहीं बनता है, तीनों परिमंडल भी होने चाहिए और इसके अलावा जीव जंतु और पौधे भी शामिल होने चाहिए। तो इसके लिए हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो भूमि, जल और वायु से मिलकर बनेगा हमारा तीनों परिमंडल, भूमि स्थलमंडल, जल जलमंडल और वायु से बन गया वायुमंडल। इसके अलावा हमें पौधे और पशु भी चाहिए जैवमंडल बनाने के लिए, क्योंकि जैवमंडल वो तभी कहलाएगा जब उसमें लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो होंगे, उनके बिना तो जैवमंडल होगा ही नहीं, वो तो सिर्फ परिमंडल कहलाएंगे पृथ्वी के। तो इसमें हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यही होती है हमारी क्लास समाप्त। तो 4 ही क्वेश्चंस थे इसमें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें चैनल को और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।